शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के 10वें अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने ये बताया कि इस अनुवाक में जो बताई गई शरीर अन्नाद हैं, प्राण अन्न है, इस वाक्य से अन्न अन्नादत्व रूप से प्राणादि की उपासना आकाश पर्यंत, ये सारी की सारी उपासनाएं कार्य विषयक हैं, इसलिए इनका फल भी कार्यांतपाती होगा, सकाम भाव से किया हुआ, और संसार ये भी कार्य आश्रित ही होगा, और आत्मा कार्यात्मक न होने से संसारित्वेन रूपेण जो आत्मा का अनुभव है उसे भ्रांति ही माना जाएगा। तो मंदाधिकारी के लिए तो अपवाद अवस्था में यह उपासनाएं चित्त शुद्धि के साधन के रूप में है, निष्काम भाव से की जाने वाली, और अपवाद अवस्था में ही सकाम भाव से की जाने वाली ये उपासनाएं संसार अंतपाती फल प्रदान करने वाली है। और उत्तम अधिकारी के लिए अपवाद अवस्था में उपयोग है जगत का अधिष्ठान जो आत्मा, उस आत्म एकत्व बोध मात्र से ही संसार की कार्य गोचर संसार की निवृत्ति, ये फल प्रदान करने वाली है। संसार की निवृत्ति का ही दूसरा नाम है मोक्ष। इसलिए अपवाद
अवस्था में उत्तम अधिकारी के लिए यह उपासनाएं उपयोगी हैं कि जितना भी उपास्य उपासक उपासनादि भेद जात हैं वह संसार रूप होने से उसका अधिष्ठान ज्ञान से बाध होगा। और ये वैष्णवों के मत का उत्थापन करके निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं, ननु आत्मापि परमात्मनः कार्यम इत्यादि से। यहाँ वैष्णव लोग इस सिद्धांत को तो मानते हैं कि कार्य आश्रित ही संसार है, कारण आश्रित नहीं। लेकिन अनात्मा कार्यक्रम संघात आश्रित होगा और आत्मा में आरोपित होगा, ये उनका सिद्धांत नहीं बताएगा। उनका सिद्धांत है कि जीवात्मा भी जो संसार आश्रयत्व रूपेण प्रतीत हो रहा है संसारी के रूप में, वह कार्य रूप ही है। जैसे आकाश आदि परमात्मा का कार्य है, ऐसे जीवात्मा भी परमात्मा का कार्य ही है। और उस जीवात्मा रूपी कार्य आश्रित ये संसार होगा, ऐसा मानते हैं भागवत। इसका उत्थापन, उनकी इस शंका का अनुवाद करके निराकरण करते हुए कहा गया कि संसार कार्याश्रित है, ये तो ठीक है, लेकिन आकाश आदि कार्य के तरह जीवात्मा भी कार्य होगा, ये कहना उचित नहीं है। आत्मा भी कार्य है करके संसारी के रूप में भासमान आत्मा कार्य है, ये कहना उचित नहीं है। क्यों? तो श्रुति तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यह जगत सृष्टा संसारी है कि असंसारी है? जगत सृष्टा का अर्थ क्या है? क्या? हाँ, असंसारी है जगत सृष्टा। और जो जगत का सृष्टा है उसी ने शरीर में प्रवेश किया करके श्रुति बता रही है कि नहीं? तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, यह श्रुति बता रही है कि जिसने शरीर को बनाया उसी ने शरीर में प्रवेश किया। तो शरीर को जीवात्मा ने बनाया है क्या? परमात्मा ने बनाया है। तो फिर परमात्मा ही शरीर में प्रविष्ट हुआ मानना होगा। तो आकाश आदि का कारण रूप परमात्मा ही शरीर में प्रवेश कर लिया, ये जिस कारण से निश्चित है उस कारण से मानना होगा कि जो कारण रूप परमात्मा है उसमें ही संसार अध्यारोपित है। जब शरीर के साथ आविद्यक तादात्म्य कर लेता है तो कार्यक्रम संघात का धर्म रूप जो संसार, उसका आरोप आत्मा में हो जाता है। जिस आत्मा का तादात्म्य है कार्यक्रम संघात में, वह कार्यक्रम संघातगत धर्मों को यानी संसार को अपने में अध्यारोपित करता है। ये सब चर्चा हम लोग कर रहे थे।
तो छांदोग्य श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी ये कहना चाहते थे कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी यह श्रुति जीवात्मा रूप से प्रवेश बताती है शरीर में परमात्मा का। इसलिए मानना चाहिए कि जीव विकारात्मक है यानी कार्यात्मक है और उसी कार्य रूप से ही जीवात्म रूप से ही प्रवेश कर लिया है, न कि असंसारी कारण रूप से। कार्य रूप से प्रवेश मान लो, ये विशेष श्रुति है। और तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये सामान्य श्रुति है। तो जहाँ विशेष श्रुति के साथ सामान्य श्रुति का विरोध उपस्थित हो, वहाँ पर सामान्य श्रुति का अर्थ विशेष श्रुति के अनुसार निकाला जाता है। तो विशेष श्रुति हुई अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ये छांदोग्य श्रुति, और यह बता रही है जीव रूप से प्रवेश। जीव रूप से का मतलब कार्य रूप से प्रवेश। तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस वाक्यस्थ प्रवेश तथा सर्जन क्रिया के कर्ता का परामर्शक जो तत्स ये सर्वनाम है, वह जीव का ही परामर्शक होगा। तो जीव ने शरीर में प्रवेश कर लिया, ऐसा अर्थ निकलेगा। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी यदि करते हैं तो उसका समाधान करते हुए वाक्य शेष विरोध बताया। तो छांदोग्य श्रुति के अनुसार इस का अर्थ जीव रूप से अनुप्रवेश मानेंगे तो तत्त्वमसि इस वाक्य शेष का विरोध होगा। तत्त्वमसि यह त्वम पदार्थ जो आत्मा है, तत्पदार्थ जो ब्रह्म है, दोनों का मुख्य सामानाधिकरण्य होने कारण मुख्य एकत्व बताता है, अभेद बताता है। तो इस प्रकार तत्त्वमसि वाक्य रूप जो वाक्य शेष है उसका विरोध होगा कार्य रूप से प्रवेश मानने पर। त्वम पदार्थ तो कार्य रूप हो जाएगा फिर, और उस कार्य रूप त्वम पदार्थ के साथ कारणात्मक जो सत पदार्थ है उसका अभेद कैसे होगा? सत का अभेद संभव नहीं हो पाएगा। मुख्य अभेद तादात्म्य में तो हो सकता है कार्य कारण का, लेकिन मुख्य अभेद नहीं हो पाएगा। इसे कहा कि न तत्त्वमसि इति पुनः तद्भावोक्तेः। तो न यानी जीव रूप से अनुप्रवेश नहीं माना जा सकता, क्योंकि तत्त्वमसि यह वाक्य पुनः तद्भाव उक्ते का मतलब तत्त्वमसि इस वाक्य से श्रुति ने ब्रह्म रूपता त्वम पदार्थ की बताई है, यानी जीव को ब्रह्मरूप बताया है, ब्रह्म से मुख्य अभेद बताया है। उसका विरोध होगा वाक्य से इसका। अब इस वाक्य शेष के विरोध को टालने के लिए तत्त्वमसि वाक्य में तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ में मुख्य अभेद अर्थ में सामानाधिकरण्य नहीं माना जाएगा। ये कौन कहेंगे? भागवत यानी वैष्णव लोग कहते हैं, जो भेदवादी हैं। त्वम पदार्थ जीवात्मा और तत्पदार्थ परमेश्वर का भेद मानना ही जिनको अभिष्ट है, वे तत्त्वमसि वाक्य मुख्य अभेद को बताने वाला है ऐसा नहीं मानते वैष्णव। तो जैसा मानते हैं वैसी शंका कर रहे हैं कि भावांतर आपन्नस्यैव तद अपोहार्था संपद इति चेत। तो ये जो भावांतर इत्यादि का अवतरण है टीका में,
तो ये जो पूर्व में है, पूर्व पृष्ठ पर क्या कि तत्वमसि यह वाक्य ब्रह्म से भिन्न जो जीव है वस्तुतः ही, उसमें ब्रह्म दृष्टि का विधान कर रहा है। किस लिए? तो कहा संसारित्व के अपोहन के लिए, संसारित्व की निवृत्ति के लिए। जैसे पर स्त्री में मातृबुद्धि का विधान होता है राग निवृत्ति के लिए, काम अभिलाष की निवृत्ति के लिए, ऐसे अब्रह्म जीव में ब्रह्म दृष्टि का विधान है जीव के वास्तविक संसार के अपोहन के लिए। ऐसा यदि मानते हैं तो आगे इसी को आधार बना करके आगे कहते हैं कि अतः टीका में तत्वमसि इति उपदेशस्य अन्यार्थत्वात् न जीवस्य पारमार्थिकम असंसारी ब्रह्मात्मत्वम। तो तत्वमसि वाक्य का जो उपदेश है वह अन्यार्थ हुआ का मतलब अब्रह्म में ब्रह्मत्व दृष्टि का विधान करने के लिए हुआ, और उसका फल है अब्रह्म जीव में ब्रह्मत्व दृष्टि के विधान का फल है संसारापोहन। ऐसा होने के कारण क्या होगा कि न जीवस्य पारमार्थिकम असंसारी ब्रह्मात्मत्वम, इसलिए परमार्थतः जीव को असंसारी ब्रह्मरूप नहीं बताएगा तत्वमसि वाक्य। तत्वमसि वाक्य स्वभावतः त्वम पदार्थ ब्रह्मरूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ऐसा नहीं बताएगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हैं। तद्दूषयति यानी इसका निराकरण भगवान भाष्यकार ये शंका करके निराकरण कर रहे हैं। पहले शंका है वैष्णवों की कि भावांतर आपन्नस्यैव तद अपोहार्था संपद इति चेत। तो भावांतरापन्नस्य, तो भावांतर है ब्रह्म से अतिरिक्त पदार्थांतर, वस्तुतः ही ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म तो है असंसारी, जीव है संसारी। ये भावांतर आपन्न जो त्वम पदार्थ है, आपन्न का मतलब प्राप्त, जिसको संसारित्व रूप भावांतर प्राप्त हुआ है और वो स्वरूपतः ही है, इसलिए उसके तद अपोहार्था संपत। तो संपत यानी संपत उपासना होती है। संपत उपासना होती है समानता को देख करके तद्बुद्धि करना। जैसे वाग वही धेनु हूँ, वाक में धेनु की दृष्टि। क्यों? तो धेनु जो है वह दुग्ध प्रदान करती है और वाक भी सर्वत्र सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जो मीठा बोलने वाला है सामने वाले को बोल करके प्रभावित करता है, तो उसको कहीं पर भी जाए तो सुख सुविधाएं मिलती है कि नहीं। तो जैसे दुग्ध अपेक्षित है किसी को तो उसे धेनु दूध देती है, ऐसे वाग जो है
जहाँ कहीं भी जाओ, रहने की ज़रूरत है कमरे की, तो सुंदर भाषण कर दो, उनके सामने बोलो, तो रहने के लिए कमरा भी मिलेगा। भोजन आदि की समय पर ज़रूरत है, भोजन आदि भी लोग देंगे। तो ये सब किससे प्राप्त हुआ? शोभन बोलने से। और जो जा कर के अहंकारपूर्ण बात करेगा तो न तो कोई गेट के सामने भी टिकने नहीं देगा, तो रखना तो दूर ही होगा। ये समानता हुई वाक और धेनु में। इसलिए अधेनु जो वाक, उसमें धेनुत्व की दृष्टि की जा रही है समानता को लेकर के। इसे संपत उपासना कहते हैं। कुछ समानता देख करके जिसकी दृष्टि करने के लिए बताया गया, उसका संपादन करना है। जिसमें दृष्टि करने के लिए कहा गया उसमें तद्रूप उसे समझना है। उससे धेनु से भिन्न होने पर भी अधेनु वाक में धेनुत्व का संपादन वो भावना से होगा। ऐसे ही ये जो हैं असंसारी जीव परमार्थतः नहीं है, असंसारी ब्रह्म के साथ उसका अभेद नहीं है, लेकिन उसमें ब्रह्म भिन्न जीव में, अब्रह्म जीव में ब्रह्मत्व का संपादन करने के लिए तत्वमसि वाक्य कह रहा है। जैसे अधेनु वाक में धेनुत्व का संपादन हुआ, ऐसे अब्रह्म जो त्वमर्थ, उसमें तदर्थ यानी ब्रह्मत्व का संपादन करो। क्या देख करके? तो समानता, क्या कौन सी समानता होगी? चैतन्य रूप समानता। ये भी चेतन है, वो भी चेतन है, दोनों में चैतन्य सामान्य गुण है। इस प्रकार संपद उपासना बताने वाला तत्वमसि वाक्य है, न कि मुख्य अभेद बताने वाला। इस प्रकार यदि वैष्णव शंका करते हैं तो उसका निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि न तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि इति सामानाधिकरण्यात्। तो न यानी अब्रह्म जीव में ब्रह्मत्व का संपादन बताने वाला तत्वमसि वाक्य नहीं है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि तत्सत्यम, तो तत् यानी उपक्रम में जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सत्तत्व बताया गया, ब्रह्म बताया गया, उसी को सत शब्द से लेना है, तत् शब्द से लेना है। और वह सत्य है यानी अबाधित है। और वाचारम्भनम विकारो नामधेयम के अनुसार जितना भी विकार है वो विकार तो मिथ्या है, वाचारम्भन का मतलब। और जीव भी विकार कोटि में होगा यदि, तो वो भी विकार मात्र को वाचारम्भन बताने वाली श्रुति जीव को भी वाचारम्भन ही बताएगी, यानी कल्पित ही बताएगी। तो तत् यानी ब्रह्म सत्य है। और फिर आगे कहा कि स आत्मा, वो जो अबाधित ब्रह्म है, जिसका किसी भी प्रमाण से बाध नहीं होता है, ऐसा जो ब्रह्म, वही सबकी आत्मा है, यानी सबका स्वरूप है। स आत्मा का मतलब तो सब शब्द से किसको लिया जाएगा? सभी प्राणियों को। और प्राणी का मतलब वो जीवात्मा, जीव प्राण धारणी धातु है ना, इसलिए सभी प्राणी का मतलब हुआ सभी जीव। और उन सभी जीवों की आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप स है।
स है का मतलब अबाधित ब्रह्म है। अबाधित जो परमात्मा वही सबका स्वरूप है। जिस कारण से, उस कारण से आचार्य उद्दालक जी श्वेतकेतु को हे श्वेतकेतु ऐसा संबोधन करके कहते हैं कि तत्त्वमसि श्वेतकेतु। तो तुम भी यानी सब का स्वरूप जिस कारण से वास्तविक ब्रह्म ही है, इसलिए तुम भी वस्तुतः ब्रह्म ही हो। ये जो मुख्य सामानाधिकरण्य है, मुख्य वेदार्थ में, वो बताता है कि तत्त्वमसि वाक्य से अब्रह्म जीव में ब्रह्मत्व का संपादन नहीं किया जा रहा है। जीव की ब्रह्म रूप से संपद उपासना नहीं बताई जा रही है। तो स आत्मा तत्त्वमसि इति सामानाधिकरण्यात्। थोड़ा इसका अर्थ करते हैं टीकाकार। अबाधित तत्पदम, अबाधित तत्पद मुख्य सामानाधिकरण्य विरोधात् अब्रह्मणि जीवे ब्रह्मत्व संपादनार्थत्वं कल्पयितुं न शक्यते इत्यर्थ। जो अबाधित तत्पद का मतलब तत्पदार्थ है, और उसके साथ मुख्य सामानाधिकरण्य विरोधात्। तो मुख्य अभेद अर्थ में सामानाधिकरण्य का विरोध होगा। कब? यदि अब्रह्म जीव में ब्रह्मत्व का संपादन बताने वाला तत्त्वमसि वाक्य है, ऐसी कल्पना करेंगे तो ये अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार की कल्पना करना संभव नहीं है, न शक्यते का अर्थ है। टीका में आगे हैं जो दृष्टम जीवस्य संसारित्वम इति चेत, ये वाक्य, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। संसारित्व ग्राहक प्रत्यक्ष विरोधात् अबाधितत्वम असिद्धम इत्याह दृष्टम इति। तो संसारित्व ग्राहक प्रत्यक्ष विरोधात्, यहाँ एक पद है ना, पूरा साथ छपा हुआ है ना। संसारित्व पद और ग्राहक पद साथ साथ है ना, इसमें अलग अलग है, साथ साथ होना चाहिए। विरोधात्मक एक पद है। संसारित्व ग्राहक प्रत्यक्ष विरोधात् एक पद है ये। अबाधितत्वम असिद्धम, अबाधितत्वम यानी अबाधित ब्रह्म रूपता, अबाधित ब्रह्म रूपता की असिद्धि है। जीव को अबाधित यानी ब्रह्मरूप नहीं कहा जा सकता, वस्तुतः परमार्थतः ब्रह्मरूप नहीं कहा जा सकता। अबाधितत्व का मतलब होगा ब्रह्मरूपता, और उसकी असिद्धि है, वो असिद्ध है किसमें? जीव में। क्यों असिद्ध हैं? तो पंचम्यंत हेतु है संसारित्व ग्राहक प्रत्यक्ष विरोधात्। यहाँ पर जीवस्य षष्ट्यंत पद का ऊपर से अध्यार कर दो, तो जीवस्य संसारित्व ग्राहक प्रत्यक्ष विरोधात्, जीव को संसारी के रूप में ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष प्रमाण, उस प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध होगा। जीव को वस्तुतः असंसारी ब्रह्मरूप मानने पर।
तो इसलिए असंसारिता जीव की संभव नहीं है, असिद्ध है। इति आह, इसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ये शंका कर रहे हैं। फिर भाष्यकार भगवान उसका उत्तर देंगे न इत्यादि से। तो दृष्टम जीवस्य संसारित्वम इति चेत, तो जीवस्य संसारित्वम दृष्टम, दृष्टम यानी प्रत्यक्ष सिद्धम, तो जीव में संसारित्व प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है। तो जीव को संसारी बताने वाला जो प्रत्यक्ष प्रमाण, उसके साथ विरोध होगा ना। तत्वमसि वाक्य को यदि वस्तुतः ही जीव को ब्रह्मरूप मानने वाला, ब्रह्मरूप बताने वाला मानेंगे तत्वमसि वाक्य को, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ उसका विरोध होगा। इस प्रकार की आशंका हुई। अब न उपलब्धुः अनुपलभ्यत्वात्, इसका अवतरण है टीका में। सर्व प्रमाणानाम अनुग्राहकः तर्क इष्यते। तो सर्व प्रमाणानाम अनुग्राहकः तर्क इष्यते। आत्मनश्च संसार धर्मवत्वस्य तर्का परिशुद्धत्वात् तत्प्रत्यक्षस्य भ्रांतत्वात् न शास्त्र ज्ञान बाधकत्वं संभवति इत्याह नेति। समझ में आया ना? अवतरण वाक्य का अर्थ समझ में आया ना? तो यह है कि सर्व प्रमाणानाम अनुग्राहक तर्क इष्यते। जो तर्क है ना, वह प्रत्यक्षादि समस्त प्रमाणों का अनुग्राहक माना जाता है। सब प्रमाणों पर अनुग्रह करने वाला माना जाता है। तर्क यानी युक्ति। तो जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध अर्थ है, वह युक्ति से भी निश्चित होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, तब तो माना जाता है कि अबाधित अर्थ है वो। और यदि प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों ने बताया हुआ जो अर्थ है वह युक्ति से सिद्ध न होता हो, तो उसे अयुक्त मान करके उस प्रमाण को उस अर्थ में प्रमाण नहीं माना जाता। उस प्रमाण में प्रामाण्य अयुक्त अर्थ में नहीं माना जाता। तो ये पूर्व पक्षी ने शंका की कि जीव में संसारित्व ग्राहक जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसके साथ तत्वमसि वाक्य का विरोध होगा। कब? जब वस्तुतः ही ब्रह्मरूप जीव को तत्वमसि वाक्य बताएगा, तब। कहते हैं तत्वमसि वाक्य का विरोधी प्रत्यक्ष प्रमाण तब होगा, तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान का बाधक भी तब होगा जब प्रत्यक्ष प्रमाण से जो निश्चित अर्थ है वह युक्ति से भी सिद्ध हो। तो जीव संसारी है, ये आप कह रहे हो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, जीव में असंसारित्व। तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जीव के संसारित्व का युक्ति से भी निश्चय हो जाए,
युक्ति भी उसकी साधक विद्यमान हो, तब तो उस प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जीव के संसारित्व को युक्त माना जाएगा, युक्ति सिद्ध माना जाएगा, और फिर वह बाधक बन सकता है तत्वमसी वाक्य के द्वारा बताया जाने वाला असंसारी ब्रह्म रूपत्व का बाधक बन सकता है। जीव की ब्रह्म रूपता बाधित होगी उस समय। लेकिन यहाँ जीव में संसारित्व को बताने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण की अनुग्राहक कोई युक्ति दिखती ही नहीं है। युक्ति से जीव में संसारित्व सिद्ध नहीं होता। जीव में यदि स्वतः ही संसारित्व होता तो कार्यक्रम संघात के बिना भी जीव संसारी ही प्रतीत होता। तो गहरी निद्रा में संसारित्व है क्या जीव में? कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसारित्व नहीं है। तन्निमित्तक सुखित्व दुखित्व भी नहीं है। इसलिए माना जाएगा कि कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करेगा तो कर्तृत्व भोक्तृत्व निमित्तक सुखित्व दुखित्व आदि रूप संसार आरोपित होगा। तो आरोपित है वो। और युक्ति के लिए तो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार होना चाहिए ना। तो जब कार्यक्रम संघात का व्यतिरेक होता है उस समय भी जीव तो है लेकिन संसारित्व तो नहीं है। इसलिए मानना होगा कि जीव संसारित्व के बिना भी रहता है सुषुप्ति में समाधि में, का अर्थ है संसारित्व जागृत और स्वप्न में जीव में अध्यारोपित है, उपाधि निमित्तक है, स्वतः नहीं। इस प्रकार ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध जो जीव में संसारित्व कह रहे हो वह अयुक्त है, युक्ति से सिद्ध नहीं होता है। इसलिए जीव में संसारित्व ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण को तत्वमसी वाक्य का बाधक नहीं माना जाएगा। इस अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है न उपलब्धु इत्यादि से। ये लिखा टीका में टीकाकार ने कि सर्व प्रमाणानाम अनुग्राहकः तर्क इष्यते और आत्मनश्च संसार धर्मवत्वस्य तर्का परिशुद्धत्वात्। तो आत्मा में यानी जीवात्मा में जो संसार धर्मवत्व है यानी संसारित्व है, संसार धर्मवत्व कहो या संसारित्व कहो एक बात है, वह संसारित्व तर्क से अपरिशुद्ध है। का मतलब तर्क से निश्चित नहीं है। तर्क से परिशुद्ध माना जाता है तर्क से यानी युक्ति से निश्चित अर्थ को, और तर्क अपरिशुद्ध होगा जो युक्ति से सिद्ध अर्थ नहीं है उसे। तो तर्का परिशुद्धत्वात् प्रत्यक्षस्य भ्रांतत्वात्। तो जो कोई भी प्रमाण हो अयुक्त अर्थ को बताने वाला, उस प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वह भ्रांति रूप ही माना जाएगा। युक्ति असहकृत प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी अप्रमा ही है, भ्रांति ही है। तो इस दृष्टि से लिखते हैं कि तत्प्रत्यक्षस्य यानी जीव में संसारित्व ग्राहक प्रत्यक्षस्य भ्रांतत्वात्, वो भ्रांति रूप हो गया। न शास्त्र ज्ञान बाधकत्वम,
तो शास्त्र यानी तत्वमसी वाक्य, और शास्त्र ज्ञान हो जाएगा तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का मुख्य अभेद, मुख्य एकत्व रूप अर्थ विषयक ज्ञान, उसे कहा जाएगा तत्वमसी शास्त्रार्थ ज्ञान। तो ये जो शास्त्र ज्ञान है यानी तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान है, उसका बाधक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा। जीव में संसारित्व ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसका बाधक नहीं होगा। बाधकत्व न संभवती इत्याह, इस अभिप्राय से ये भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि न उपलब्धु अनुपलभ्यमानत्वात्। तो उपलब्धु षष्ठी है, उपलब्धि शब्द है प्रातिपदिक। उपलब्धा कहते हैं ज्ञाता को, दर्शक को, दृष्टा को। तो जो उपलब्धा है उसमें अनुपलभ्यत्वात्, उपलब्धा किसी भी प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता। उपलब्धा तो प्रमाता है ना, और प्रमाता तो होता है प्रमाणों का प्रवर्तक, प्रमाणों का प्रेरक होता है ना। तो प्रमाता से प्रेरित हुई इंद्रियादि रूप प्रत्यक्षादि प्रमाण, वे स्वस्व विषय का ज्ञान प्रमाता को कराते हैं। लेकिन अपना जो प्रेरक है अधिष्ठाता प्रमाता, तद विषयक ज्ञान नहीं करा सकते वे प्रत्यक्षादि प्रमाण, लौकिक प्रमाण। इसलिए माना जाएगा कि उपलब्धा में उपलभ्यत्व नहीं है, यानी उपलब्धा उपलब्धि क्रिया का कर्ता बनेगा तो उपलभ्यमान होगा कर्म, तो कर्म नहीं बन पाएगा। एकत्र कर्म कर्तृ विरोध है ना, तो कर्म कर्तृत्व विरोधात ये कहते हैं कि उपलब्धु अनुपलभ्यमानत्वात्, उपलब्धा को अनुपलभ्यमान ही कहा जाएगा। उपलभ्यमान यानी प्रमेय नहीं बनेगा। इसलिए सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, वह सारे वेद्य को जानता है। सूर्य जैसे सबको प्रकाशित करता है, लेकिन सूर्य को प्रकाशित करने वाला कौन प्रकाश है? भौतिक प्रकाश में कोई प्रकाश है जो सूर्य को प्रकाशित कर सके? कोई नहीं है। ऐसे ही उपलब्धा तो अपने साधनभूत इंद्रियादि से जितना भी वेद्य हैं, उपलभ्यमान पदार्थ हैं, उन्हें उनकी उपलब्धि कराता है, जानता है, उनको प्रकाशित करता है। लेकिन स्वयं अनुपलभ्यमान ही रहता है। स्वयं भी उपलभ्यमान हो जाएगा तो कर्म कर्तृ विरोध होगा। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। हाँ, साक्षी वो स्वयं प्रकाश है, शोधित तोमर्थ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु
अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्य